चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष के लिए चोरी का जरिया है। एसआईआर का क्या मतलब है, किसको फायदा हो सकता है, किसके अधिकार छूट सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। सवाल है समय सीमा क्यों बढ़ाई गई, क्या इससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलेगा, क्या वोट चोरी संभव है। राजनीति में परसेप्शन भी रियलिटी की तरह काम करता है। बिहार से शुरू हुआ एसआईआर का प्रक्रिया अब बंगाल, यूपी सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गया है और साथ ही साथ विपक्ष का वोट चोरी वाला मुद्दा भी। भले ही बिहार चुनाव के नतीजों में विपक्ष को इस मुद्दे का फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन देश में विपक्षियों के लिए वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शुरू करते हैं बंगाल से, फिर आज जानेंगे एसआईआर का क्या मतलब है, मतदाताओं का क्या फायदा है, साथ ही साथ एसआईआर के लिए बढ़ते डेट भी विपक्षियों के आरोपों के मुताबिक सत्ता पक्ष के लिए चोरी का जरिया है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कितनी इसमें सच्चाई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर का जमकर विरोध किया। वहां के वोटरों से फॉर्म ना भरने के लिए अपील भी किए, लेकिन चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया का नतीजा हमने बॉर्डर पर भी देखा, किस तरीके से भाग रहे थे बॉर्डर से। साथ ही साथ हमें बहुत दुख भी मिला, दुखी खबर भी देखने मिला, जिसमें बीएलओस की जान भी गई, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर चुनावी मुद्दा भी बनाया। तो वही जेडीयू का कहना है, आखिर बिहार में एसआईआर के दौरान बीएलओस की मौत क्यों नहीं हुई। बंगाल में हो रही है, यह तो जांच का विषय है और इस पर बंगाल में जांच होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एसआईआर से समस्या क्या है। अगर चुनाव आयोग इसको चुनाव में पारदर्शिता के लिए इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो दिक्कत क्यों। साथ ही यूपी में भी अखिलेश यादव इसको वोट चोरी का भी मुद्दा बता रहे हैं। खैर, सबसे जरूरी है जानना आखिर एसआईआर है क्या और चुनाव आयोग क्यों कर रहे हैं इस प्रक्रिया को। हम बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ाए जाने पर। यह फैसला सिर्फ एक तारीख आगे बढ़ाने का मामला नहीं है, इसका सीधा संबंध मतदाता सूची की विश्वसनीयता, चुनावी तैयारियों और आने वाले महीनों में होने वाले चुनावों में पारदर्शिता से है। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे, क्या यह फैसला प्रशासनिक मजबूरी थी, क्या इससे विपक्ष का वोट चोरी वाला जो नैरेटिव सही साबित होता है, क्या इस प्रक्रिया में राजनीतिक लाभ हानि संभव है, और सबसे अहम, इसका अगर आम चुनाव होता है तो इसका असर क्या होगा मतदाता पर। सबसे पहले समझते हैं एसआईआर है क्या। यह प्रक्रिया हर साल की जाती है। इसमें 4 मुख्य बातें होती है। नए एलिजिबल वोटर्स को शामिल करना, मृत, डुप्लीकेट या गलत नामों को हटाना, पता, उम्र, लिंग जैसी करेक्शन करना, बूथ लेवल पर वेरिफिकेशन करना। यानी एसआईआर कुल मिलाकर वो प्रक्रिया है जो भारत की मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाता है, अपडेट करता है। वही आपको बता दें, वोटिंग मशीन, ईवीएम, अभियान, चुनाव या जो भी हो, इन सब का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर मतदाता सूची गलत हो। लेकिन फिर अब सवाल है, समय सीमा क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि इसको भी विपक्ष कह रहा है कि ये वोट चोरी करने का एक और सरकार का, सत्ता पक्ष का एक जरिया है। लेकिन वही अगर हम इलेक्शन कमीशन की माने तो उनके अनुसार इसकी 3 बड़ी वजहें थी। कई राज्यों में फील्ड वेरिफिकेशन समय पर पूरा नहीं हो पाया, बीएलओस यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की कमी थी, पहाड़ी, ट्राइबल और रूरल इलाकों में दस्तावेज जमा करने में देरी हुई थी, कॉलेजों से नए वोटर्स की लिस्ट देर से मिली, त्योहार या स्थानीय छुट्टियों के कारण फॉर्म भरने में काम धीमा रहा। इन कारणों से आयोग ने 11 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दिया है, ताकि जिन जेन्युइन मतदाताओं का नाम छूट सकता था वे अब शामिल हो सके। लेकिन असली हंगामा कहां से शुरू हुआ। जैसे ही समय बढ़ाने का फैसला आया, कुछ विपक्षी दलों ने तुरंत कहा यह वोट चोरों को फायदा देने का तरीका है। शासित सत्ता पक्ष जो है वो मतदाता सूची छेड़ना चाहता है।
यह चुनावी गणित बदलने का प्रयास है। सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट चोरी और हैशटैग ECI ट्रेंडिंग जैसे नैरेटिव भी दिखने लगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आरोप तथ्य आधारित है या यह सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है? चलिए डेटा और प्रक्रिया के साथ एक बार समझते हैं। मतदाता सूची में हर बदलाव 3 चरणों में गुजरता है। फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होता है और ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स होता है, जिसमें इसका मतलब आपको बताए तो आप किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़े या हटाए, उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक ड्राफ्ट लिस्ट में दिखती है। और हर नागरिक, हर राजनीतिक पार्टी, यहां तक कि मीडिया भी किसी भी बदलाव पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश अत्यंत कम है क्योंकि सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। अब सवाल, क्या वोट चोरी संभव है? भारत का चुनावी डेटा जो है वो क्रॉस वेरिफिकेशन से गुजरता है, जिसमें आधार सीडिंग, डोर टू डोर BLO चेक करते हैं, डुप्लीकेशन डिलीशन एल्गोरिदम होता है, फोटो मैचिंग होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है और पब्लिक ड्राफ्ट रोल्स भी होते हैं। अगर कोई फर्जी नाम शामिल हो भी जाए तो उसके ड्राफ्ट रोल में आते ही किसी भी पार्टी के लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं। इसलिए वोट चोरी जैसी बात कागजी तौर पर तो इतना आसान नहीं है जितना नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन भी रियलिटी की तरह काम करता है और यही विपक्ष इस मुद्दे को धार देता है। राजनीतिक नैरेटिव कैसे बनता है ये मुद्दा? भारत की चुनावी प्रक्रिया बेहद बड़ी है। 95 करोड़ से ज्यादा वोटर रह गए थे, इसलिए यदि डेडलाइन 7 दिन बढ़ जाए तो राजनीतिक दल इसका राजनीतिक अर्थ निकालते हैं। विपक्ष स्वाभाविक रूप से हर बदलाव को शक की नजर से देखता है क्योंकि उनका तर्क है किसको फायदा हो सकता है, लेकिन वही प्रशासन की बात करें तो उनका तर्क है किसके अधिकार छूट सकते हैं। दोनों ही लेंसेज अलग है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? कई जिलों से यह रिपोर्ट मिली कि बारिश या ठंड के कारण डोर टू डोर सर्वे पीछे चला गया। BLOs पर 5 से 6 वार्ड का अतिरिक्त काम था। कॉलेजों में पहले परीक्षाएं थी जिससे स्टूडेंट्स फॉर्म देर से दे पाए। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, पूर्वोत्तर, इन इलाकों में फिजिकल वेरिफिकेशन स्लो थी। अगर तारीख नहीं बढ़ती तो हजारों जेन्युइन वोटर्स छूट जाते। युवा मतदाताओं के मामले में यह संख्या लाखों तक पहुंच सकती थी, इसलिए यह फैसला प्रशासनिक रूप से जरूरी था। अगर यूपी के संदर्भ में बात करें तो योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में हमेशा SIR को लेकर मामला संवेदनशील रहती है क्योंकि यहां चुनावी आंकड़े विशाल है। योगी सरकार पहले भी वोटर लिस्ट से फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाने पर जोर देती रही है। यूपी सरकार का स्पष्ट रुख रहा है, हम चाहते हैं कि मतदान में वही लोग शामिल हो जो वैध वोटर हो, यानी उनकी प्राथमिकता सही और साफ मतदाता सूची बनाना है, जिससे इस प्रक्रिया से मजबूती मिलती है। यह एक्सटेंशन भी इसी दिशा में मदद करता है क्योंकि अधिक सटीक वेरिफिकेशन संभव है। क्या इससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार विपक्ष यही सवाल उठाता है कि अगर ये SIR हो रहा है तो इसका फायदा सत्ता पक्ष को है और बीजेपी वाले हमारे वोटरों का नाम काट रहे हैं। यह आरोप बार बार विपक्ष लगाता है। तो हम जानते हैं कि क्या यह संभव है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसका उत्तर हर राज्य में अलग अलग निकलेगा। एक पहला तर्क जो है वो कहता है कि अगर नया समय युवाओं को एडवांटेज देता है तो जिन राज्यों में युवा सरकार के पक्ष में है वहां रूलिंग पार्टी को लाभ हो सकती है। वही दूसरा तर्क कहता है कि अगर रूरल एरियाज में वेरिफिकेशन बेहतर होता है तो जिन दलों का ग्रामीण आधार मजबूत है उन्हें फायदा हो सकता है। तो वही तीसरा तर्क कहता है अगर अर्बन वोटर्स ज्यादा रजिस्टर होते हैं तो अर्बन डोमिनेटेड पार्टी को लाभ मिलेगा। इसलिए एक तरफा लाभ वाला सिद्धांत यांत्रिक रूप से तो गलत है। हर क्षेत्र, हर समाज और हर राजनीतिक दल का डेमोग्राफिक अलग है। फिर सवाल है कि आखिर इसमें नुकसान किसको है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है, इससे हमारा नुकसान है। लेकिन आपको बता दें, नुकसान में वो दल है जो ड्राफ्ट रोल को क्रॉस चेक करने में धीमे हैं, जिनके पास
बूथ स्तर की टीम कमजोर है, जिनकी ग्राउंड प्रेजेंस कम है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में मजबूत बूथ टीम का होना बहुत जरूरी है। बीजेपी और क्षेत्रीय दल जैसे टीएमसी, बीजेडी, डीएमके, इनकी बूथ प्रेजेंस ट्रेडिशनली मजबूत है, तो लाजमी है उनको इसका कुछ फायदा हो सकता है। वही छोटे या नए संगठनों के लिए हर बदलाव को ट्रैक करना चुनौती हो सकता है, यानी जो छोटी पार्टी है उनको इसका नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसमें काफी ज्यादा तकनीकी सुधार हुआ, क्योंकि अब डिजिटल का जमाना हो गया है। लेकिन आखिर इस डिजिटलाइजेशन होने से तकनीकी सुधार क्या संकेत देता है? आपको बता दें, पिछले 7-8 सालों में भारत की वोटर लिस्ट में मैसिव डिजिटाइजेशन हुआ है। इन तकनीकों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, मतलब गड़बड़ी की संभावना पहले से तो कम है। इसलिए यह एक्सटेंशन लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाता है, ना कि मैनिपुलेशन को आसान बनाता है। फिर अगर ये सारी चीजें इतनी सहज है तो विपक्ष का नैरेटिव क्यों लोकप्रिय हो जाता है? क्योंकि लोकतंत्र में हर बदलाव पर शक होना स्वाभाविक है। मतदाता सूची का मुद्दा भावनात्मक है। लोग सोचते हैं उनका वोट छिन सकता है, इसलिए विपक्ष का मैसेजिंग आसान है कि ये एक्सटेंशन वोट चोरी के लिए है। लेकिन प्रशासन का मैसेजिंग फैक्चुअल है, ये एक्सटेंशन जेन्युइन वोटर्स के लिए है। अब यह भावना बनाम तथ्य की लड़ाई हो गई है। भारतीय राजनीति में भावना अक्सर तेजी से फैलती है। यह भारतीय चुनाव आयोग पर भी एक भरोसे का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आयोग अब सरकार के दबाव में काम कर रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ईसीआई अपने फैसलों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड पर आधारित निर्णय लेता है। अगर वही साल 2019, 21, 23 कई बार एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाई गई है। यह पहली बार नहीं है। तारीख बढ़ाना रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। यह राजनीतिक दबाव में नहीं होता, इतिहास भी यही कहता है। लेकिन इन सब का आम मतदाता के लिए क्या मतलब है? हम आपको बता दें, सबसे बड़ा फायदा आपको मिलना है। अगर आपका नाम छूट जाता है, अब जोड़ सकते हैं। अगर स्पेलिंग गलत है, सुधार सकते हैं। अगर आप घर बदल चुके हैं, अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अगर परिवार में कोई सदस्य नहीं रहा तो उनका नाम हटा सकते हैं, जो कि ये प्रक्रिया पहले काफी लंबी होती थी, जिसके कारण बहुत लोग नाम हटा नहीं पाते थे, अपना नाम कटवा नहीं पाते थे। तो इसलिए उनके लिए अब ये प्रोसेस आसान कर देगा। यानी यह एक्सटेंशन मतदाता सूची को अधिक रियलिस्टिक और एक्यूरेट बनाता है। मतलब अगर इन मुद्दों का निष्कर्ष देखें तो यह फैसला राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक जरूरत पर आधारित है। वोट चोरी की संभावना एसआईआर की मल्टी लेयर्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बहुत कम है। विपक्ष का नैरेटिव राजनीतिक मैसेजिंग का हिस्सा है। सत्ता पक्ष को इससे ऑटोमेटिक लाभ मिलता है, ऐसा डेटा साबित नहीं करता। यह एक्सटेंशन सबसे ज्यादा युवा वोटर्स, पहली बार वोट करने वाले वोटर्स और माइग्रेंट वोटर्स, जो कि यहां से वहां अपने बदलाव किए हैं, उनको फायदा देता है। लोकतंत्र की सच्ची शक्ति मतदाता सूची की शुद्धता में है और यह कदम उसी दिशा में है। लेकिन अंत में आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को अधिक सटीक और समावेशी बनाएगा, या आपको लगता है कि इस पर निगरानी और कड़ी होनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं नेहा राय और आप ऐसी अपडेट के लिए देखते रहे पॉलिटिकल अड्डा।